गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा अंश पूंजी के लिए लेखांकन कंपनी से बोलते हैं, भाग 2 है, पेज नंबर 269 ये टॉपिक है। आपको मैंने बताया था कि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है। क्या है? कंपनी एक कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है, यानी सिर्फ बनावटी व्यक्ति है, कोई जैसा हम है इस तरह से नहीं है। इसे एक कृत्रिम व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, गाय की पैसों की आवश्यकता होती है। अब वो पूंजी, वो जो इसका पैसा होता है वो इसकी अंश पूंजी कहलाती है। देखो, आप साझेदारी में भी एक साझेदारों की लिमिटेड संख्या होती है, जिनकी वजह से हम उनके साझेदारों के पूंजी खाते अलग बना देते हैं। परंतु अंश कंपनी में अंशधारियों की संख्या अधिक होने के कारण इनको सबको एक साथ एकत्रित कर लिया जाता है, इन सभी का पैसा, उसे बोलता है अंश पूंजी। तो अंश पूंजी क्या बताया इन्होंने? अंश पूंजी जो होती है वो कंपनी का जो होती है वो रक्त का काम करती है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में खून काम करता है उसी प्रकार एक व्यवसाय में पूंजी काम करती है। तो आज का टॉपिक है अंश पूंजी का वर्गीकरण। तो ध्यान से देखना बेटा, सारे न्यूमेरिकल भी इसी बेस पर है। सबसे पहले मैंने बताया अधिकृत पूंजी, इसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में दर्शाई जाती है। मैंने बताया था कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है वो मुख्य परिलेख होता है, उसमें आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्या है? अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जो पार्षद सीमा नियम में दर्शाई जाती है, या कंपनी की अधिकतम पूंजी ही अधिकृत पूंजी कहलाती है, या जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वह पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। काय में होती है? अंशों में विभक्त होती है। अब मान के चलो हमारे पास कितने हैं? 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो हमारे पास कैपिटल कितनी होगी? ये हो जाएगी 1 करोड़। कितनी हो जाएगी बेटा? 1 करोड़। यानी हमारे पास क्या है? ये तो शेयर है और ये क्या? एट द रेट। यानी हमने कितने शेयर इशू करे? हमने इशू करे 10 लाख। तो बताया हमने अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, या जो पार्षद सीमा नियम में दर्शाई जाती है वो कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है। उससे बाद में आता है निर्गमित पूंजी। देखो, निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में इशू कर दिया जाता है, निर्गमित कर दिया जाता है, वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। हमारे पास शेयर कितने थे? 10 लाख। हमने जनता में इशू कितने कर दिए? हमने इशू कर दिए 6 लाख, क्योंकि कभी भी कंपनी एक साथ शेयर अपने सारे इशू नहीं करती। तो कितनी कैपिटल होगी? 60 लाख। हमने यहाँ कितने थे? 10 लाख। 10 लाख में से हमने कितने इशू करे, निर्गमित करे? 6 लाख। तो हमारी इशूड कैपिटल किसकी है? निर्गमित पूंजी का, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में इशूड कर दिया जाता है वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। अब बात आती है अनिर्गमित पूंजी। ये तुम्हारे क्वेश्चन इस बुक में नहीं दे रखी, पर मैं बता रहा हूँ इसे। अनिर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग, दोनों इसी के भाग है, दोनों इसी के भाग है। ये दोनों जो पार्ट है ये इसी के पार्ट है। यानी क्या बताया? अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निर्गमित कर दिया जाता है इशूड कैपिटल, जो निर्गमित नहीं किया जाता है वो अनिशूड कैपिटल। हमारे पास है कितने? 10 लाख। हमने इशूड कितने करे? 4 लाख। तो कितने बचे अभी शेयर? आपके पास शेयर बचे 4 लाख। ये 10 रुपए का तो कितना आ गया? ये 4 लाख, आपको 40 लाख आपकी अनिशूड कैपिटल है। ये रखी रहती है, बाद में जब जरूरत पड़ती है वैसे इशू कर दी जाती है। अब आता है अभिधक। अभिधक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी जरूरी नहीं कि कंपनी के जितने शेयर इशू किए जाए जनता सारे खरीद ले, यानी शेयर होल्डर सारे खरीद ले। जितने जनता द्वारा यानी शेयर होल्डर द्वारा अंश पूंजी को जनता द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी ने कितना इशू करा? 6 लाख के शेयर, यानी 60 लाख कैपिटल। और पब्लिक ने कितनी खरीदी? पब्लिक ने खरीदे हैं उसमें से कम। मान के चलो इस पूंजी का पब्लिक ने खरीदा 5 लाख शेयर, तो वो हमारी क्या होगी बेटा? वो हमारी होगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। यानी जितना जनता शेयर खरीदती है वो जितने आप कंपनी ने इशू कर दिए,
जो थोड़ी की जनता सारा खरीदेगी, जितने जनता खरीदती है यानी जितने शेयर होल्डर उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसे लेते हैं, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। इससे आगे मैंने बताया कि कंपनी की जो पैसा मांगा जाता है वो कॉल में मांगा जाता है। 4 कॉल होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये जरूरी नहीं कि कंपनी सारी कॉल की मांग करे। इसका @ कितना था, 10 था। अब हमने इश्यू करे कितने, 5 लाख, पर कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी, एक 8 रुपए की, तो 8 रुपए मांगे इसका। तो जितनी कंपनी मांगती है उतने ही हमारी होल्डर कैपिटल कहलाती है। कितना, 8 पंजे 40, 40 लाख क्या होगी इसकी 40 लाख इसकी कहलाएगी होल्डर। यानी जितने इशूट करे उसका कितना पार्ट जनता ने खरीदा, उसका कितना पार्ट हमने मांगा, यानी कंपनी ने कितनी कॉल की है, वो कहलाती है हमारी होल्डर कैपिटल। देखो होल्डर, अब आती है पेयर कैपिटल। पब्लिक से हमने कॉल करी थी 40 लाख की, इसमें से कॉल घटाने के बाद जो बचती है वो पेयर कैपिटल, यानी हमारे पास इसी कैपिटल में से, यानी कितनी हो 40 लाख, इसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉल, यानी जितना जनता ने पेमेंट कर दिया वो क्या कहलाती है, आपकी पेयर कैपिटल। तो जरूरी नहीं, कुछ केस कॉल होता है जब कोई अंशधारी अपनी मांग का पेमेंट नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, कॉल। एक संचित पूंजी, इसका क्वेश्चन आता है, ये निर्गमित पूंजी का ही भाग होता है, ये कंपनी के जीवन काल में कभी निर्गमित नहीं किया जाता है। रिजर्व कैपिटल कंपनी के जीवन काल में यह कभी निर्गमित नहीं किया जाता है, जब कंपनी का समापन होता है तब इसका पैसा मांगा जाता है। देखो इसे बुक में पढ़ लेते हैं। कंपनी द्वारा मांगी गई पूंजी कंपनी का अधिकार होता है, वह जब चाहे तब तब न मांगी गई पूंजी को अंशधारियों में मांग सकती है, किंतु कभी कभी सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करने पर यह निश्चित कर देती है कि न मांगी गई पूंजी का एक भाग केवल समापन के समय पर ही मांगा जा सकेगा। यानी न मांगी गई पूंजी का भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा वो क्या कहलाता है, वो संचित पूंजी कहलाती है। इस प्रकार न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के लिए, तो ये 2 नंबर के आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है, 1 और 2, इन 3 पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। इस 7 कैपिटल है हमारी, 7 प्रकार की पूंजी है, इन्हीं की बेस पर सारी कंपनी का पूंजी का जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे वो इन्हीं बेस पर चलेंगे, इस कैपिटल पे। तो थोड़ा ध्यान से रख लेना बेटा। हमने अर्थ बताया, विशेषता बताई, प्रकार बताए, आज हम उसकी पूंजी को विस्तार पूर्वक बताया है। तो इन्हें नोट भी करना धीरे धीरे और इन्हें समझना भी है और इसके ऊपर याद भी करना है जो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बेटा, नेक्स्ट वीडियो कल होगी आपकी।